जब गंजे के हाथ में कंघी दे देंगे पूरा माथा नोच लेगा अपना, खून निकल जाएगा। खून निकल जाएगा। और वही खून निकालने का ये अनपढ़ लोग, जिनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं रहा, किसान बहुत मुश्किल से अपने जानवर का लालन यापन कर रहा है, गाय खा नहीं पा रही है, तो गाय गोबर कहाँ से देगी? पहले गाय को खिलाने का इंतजाम कर लीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने गौशाला के नाम पर भारत में सबसे बड़ा लूट किया है। अच्छा। आए दिन सबसे अधिक गौ हत्या और उसी गौशाला के अंदर हुआ, गौ तस्करी उस गौशाला के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आए दिन रिपोर्ट्स ऐसे सामने आते रहे। जानवरों के साथ क्या, गायों के साथ क्या सलूक हो रहा है वहां पर। कीचड़ में गाय मरी पड़ी और सड़ गई वहीं उसी कीचड़ में, और उसके बाद उठाने वाला कोई नहीं। और आपको इतनी हमदर्दी जग गई कि गाय के गोबर से पहले गाय का चारा तो तय कर लीजिए। अगर आपको इतनी हमदर्दी है, मध्य प्रदेश में मुफ्त कर दीजिए गाय का चारा। मुख्यमंत्री देश के अंदर इस प्रकार की बात कर रहा है कि देश का आर्थिक स्थिति गोबर से चलेगा। जिस प्रकार से देश के अंदर रेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, बीमा बेच दिया गया, एयरपोर्ट्स बेच दिया गया, तो ये बेचकर देश को कंगाल बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति गाय के मूत्र, गाय के गोबर से मजबूत हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता सेहान परवेज है। क्या कहना है, गाय और गोबर से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? चलिए, कम से कम अब तो शिवराज सिंह चौहान जी के बयान से ये बात साबित हो गया कि जो हम लोग लगातार सरकार पर के आरोप लगा रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है, वो उन्होंने साबित कर दिया है कि अब अर्थव्यवस्था बचाने के लिए गोबर और गाय का मूत्र से अगर अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं, तो यही कारण हो सकता है कि जिस प्रकार से देश के अंदर रेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, बीमा बेच दिया गया, एयरपोर्ट्स बेच दिया गया, तो ये बेचकर देश को कंगाल बनाने का काम किया। और बड़ी अच्छी सोच है कि देश का कल्याण अब गाय के गोबर और गाय के मूत्र से करने की बात इन्होंने की है। कैसे होगा तो सर? आप समझिए ना कि एक मुहावरा है कि चमगादड़ों ने उल्लू की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई, जिसमें ये तय माना अंधेरा ही जो है वो अंधेरा ही सर्वोपरि है। तो ये हीन मानसिकता के लोग, ये ओछी सोच, ये कोई एक उदाहरण नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान इस तरह की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से भाजपा और भाजपा के संगठन से इर्द गिर्द के लोग ये इस प्रकार की बात हमेशा करते आए हैं। चाहे वो आप बाबा रामदेव को ले लीजिए, उनके ही कैबिनेट के कई मंत्री और कई भाजपा के लोग इस तरह की बातें करते आए हैं और करते रहे हैं। तो आप समझिए कि देश का तो बेड़ा गर्क आर्थिक स्थिति से तो इन्होंने कर दिया, अब इन्होंने बौद्धिक स्थिति से भी देश का बेड़ा गर्क जो बाकी बचा हुआ था उसको भी कर दिया। बौद्धिक स्थिति से कैसे सर? अब देखिए, ये बात तो कोई अनपढ़ और जाहिल आदमी ही कर सकता है ना, कि जहाँ पे मॉडर्न इंडिया की बात हो रही थी, ये जो सरकार मॉडर्न इंडिया के नाम पे आई, स्किल इंडिया का ट्रेनिंग चला रही थी, अब उस सरकार का एक मुख्यमंत्री देश के अंदर इस प्रकार की बात कर रहा है कि देश का आर्थिक स्थिति गोबर से चलेगा, इसलिए रेल बेच दिया गया, इसलिए हवाई जहाज बेच दिया गया। जो प्रधानमंत्री भारत के अंदर इस बेसिस पे, इस बात पे चुन के आया कि भारत का अर्थव्यवस्था डूब गया, जिस प्रधानमंत्री को बड़ी पीड़ा थी भारत की आर्थिक स्थिति की, रुपये वर्सेस डॉलर की बात करने वाली सरकार है ये, आज क्या स्थिति है। और कम से कम शिवराज सिंह चौहान जी के बयान को आप इस तरह से लेकर देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जी का जो बयान है वो भाजपा और उन समझ चुकी है कि अब जो है देश का आर्थिक स्थिति का बेड़ा जो है वो गर्क हो चुका है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि गंजे के हाथ में कंघी दे दी गई थी, और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, जब गंजे के हाथ में कंघी दे देंगे पूरा माथा नोच लेगा अपना, खून निकल जाएगा। खून निकल जाएगा। और वही खून निकालने का ये अनपढ़ लोग, जिनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं रहा, जिन्होंने
महान समाजशास्त्र और इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह की सरकार को क्रिटिसाइज किया, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज किया। और वो कौन लोग थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे? वो ये लोग थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि आज कि देश गोबर से चलेगा, देश गौमूत्र से चलेगा। ये वही जहां पे मॉडर्न इंडिया की बात हो रही थी, आज अंधविश्वास की बात होने लगी और इन्होंने देश का और देश की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया गया। गाय की गोबर की बात हो रही है, गाय के मूत्र की बात हो रही है, लेकिन जब हम किसान तबके के पास गए और किसानों से बात किए तो बोल रहे हैं कि दूध का दाम नहीं बढ़ा रहे, गोबर मूत्र का बात कर रहे हैं लेकिन दूध का दाम नहीं बढ़ा रहे। क्या कहिएगा? देखिए, जब आप धरती पर उतर के देखेंगे ना, तो इंसान की बात को छोड़ देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, भी हम उस मुद्दे पे आ सकते हैं, हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। जब आप नीचे धरती पर जाइए ना, क्योंकि किसान जो जानवर पास रखता है, अपने पोसता है, पालता है जानवर को, उसके पास ना अनाज की कमी है। वो आज गाय को खिलाने के क्राइसिस है, गाय को चारा नहीं जुटा पा रहा है। एक तो पूरा यूपी में तो पूरा ठीक है, एक किसान बहुत मुश्किल से अपने जानवर का लालन यापन कर रहा है, गाय खा नहीं पा रही है, तो गाय गोबर कहाँ से देगी? पहले गाय को खिलाने का इंतजाम कर लीजिए। और एक बात समझ लीजिए कि ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार ने गौशाला के नाम पर भारत में सबसे बड़ा लूट किया है। आए दिन सबसे अधिक गौ हत्या और उसी गौशाला के अंदर हुआ, गौ तस्करी उस गौशाला के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आए दिन रिपोर्ट्स ऐसे सामने आते रहे। जानवरों के साथ क्या, गायों के साथ क्या सलूक हो रहा है वहां पर। कीचड़ में गाय मरी पड़ी और सड़ गई वहीं उसी कीचड़ में, और उसके बाद उठाने वाला कोई नहीं। और आपको इतनी हमदर्दी जग गई कि गाय के गोबर से पहले गाय का चारा तो तय कर लीजिए। अगर आपको इतनी हमदर्दी है, मध्य प्रदेश में मुफ्त कर दीजिए गाय का चारा। जब गाय खाएगी नहीं तो गोबर कहां से आएगा? और जो गाय को पोस रहा है उसके बारे में भी तो सोचिए। एक गाय को खाना खिलाने में आज औसतन 125 रुपया, 100 से 125 रुपया, मैं गांव का आदमी मैं आपको बता रहा हूं, 100 से 125 रुपया का खर्च है एक गाय को। एक गाय में मेहनत अलग से, गोबर गोईठा उसका अलग से। शायद इसीलिए तो रोड पे छोड़ दिया जाता है गायों को। तो आप समझिए ना कि रोड पे लवारिस गायों को क्यों छोड़ा जा रहा है। गाय 1 लीटर 1.5 लीटर दूध दे रही है, हम 70 रुपया नहीं आ पा रहा है, हम 150 रुपये उसको कहाँ से खिलाएंगे? हमारे पास खुद खाने को नहीं है, रहने का जगह नहीं है। और ये सरकार गाय से हमदर्दी जो दिखाकर गौशाला जो मध्य प्रदेश की सरकार ने खोला है, उस गौशाले में करोड़ों रुपए का लूट है। हजारों गाय वहां पर अनाज के बिना, चारे के बिना, दवाई के बिना, सेवा के बिना, लापरवाही के कारण मर गई। आए दिन ऐसा रिपोर्ट्स आता है। तो भाजपा के कई ऐसे मंत्री, कई ऐसे बड़े नेता कई बार मंदबुद्धि वाली बात करते हैं। देश का अर्थव्यवस्था अब ये लोग इसी से चलाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की बात करेंगे, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रकार की बातें लोग सुनेंगे कि भारत का एक मुख्यमंत्री इतनी ऊंची बात कर सकता है, तो उसकी बौद्धिक स्तर पे और सभी भारतीयों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मजाक बनेगा। और इसकी जितनी निंदा भर्त्सना होनी चाहिए इसकी हो। और अगर आपको हमदर्दी है, गाय का चारा पहले मुफ्त कर दीजिए। जो गाय पोस रहा है किसान, उसके लिए दूध का दाम, उसके लिए अनाज का मूल्य तय कर लीजिए। गाय की तो छोड़ दीजिए, सैकड़ों हजारों की तादाद में सड़क पर पूरे देश में किसान खड़ा हुआ है, किसान नौजवान खड़ा हुआ है। मगर आपको इतनी हमदर्दी इनसे नहीं, हमसे नहीं। आप केवल और केवल गाय के नाम पर नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, और आपका राजनीति रोटी इसी नफरत के नाम पर चलता है। और आपका इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। भाजपा और संघ का इतिहास
इससे जुड़ा हुआ है कि देश के अंदर जितना नफरत फैल सकता है फैलाया जाए, और भाजपा का एकमात्र उपदेश यही है। नफरत के बुनियाद पर देश को खोखला कर दिया गया, लोगों को गुमराह किया गया, देश आपस में लड़ने में उलझे हुए हैं, लोग एक दूसरे से खींचाखींची में उलझे हुए हैं, और इधर 6-7 सालों में पूरा देश बेच दिया गया। देश आज, पहले देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों की गुलामी भारत को करनी पड़ी, और आज देश कहीं ना कहीं चंद कंपनियों का फिर से गुलाम बन गया है, और वो कंपनी ही तय कर रहा है कि भारत के अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शेहान परवेज। इनका कहना है कि गाय को जिंदा रखिए पहले, मध्य प्रदेश में गाय मर जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी बातें कही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।